कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 11 का सरल भावार्थ। पूर्व श्लोक में दोनों सेनाओं के बीच शोकाकुल वातावरण में उस अत्यंत शोक से व्याकुल अर्जुन को भगवान कृष्ण ने हंसते हुए इस प्रकार से कहा। श्री भगवानुवाच ऐसोच्यान अन्वसोच्य त्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गत असून अगत असून ननुष्चन्ति पंडिता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हंसते हुए व्यंग्य रूप में हंसी करते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन व्यक्तियों के लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए उन सब के लिए तुम शोक व्यक्त कर रहे हो और बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें तुम कर रहे हो, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। जिन लोगों की गति हो चुकी है, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और जो अभी जीवित हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उन सब के लिए शोक व्यक्त नहीं करता। पूर्व के श्लोकों में अर्जुन की जो मनोस्थिति थी उस सब को जानते हुए यहां भगवान कृष्ण ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बोलना जब आरंभ किया तो भगवान कृष्ण ने हंसते हुए प्रसन्नचित्त से बोलना आरंभ किया और अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एक तरफ तो तुम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, बुद्धिमत्ता की बातें कर रहे हो और तुम उस सब के लिए शोक व्यक्त कर रहे हो जो शोक योग्य नहीं है। अब भगवान कृष्ण ने यहां पर अर्जुन की बुद्धिमत्ता, ज्ञानवान होने की बात कही और बुद्धिमत्ता का लक्षण होना अच्छा है, श्रेष्ठ है। लेकिन बुद्धिमत्ता जब तर्क वितर्क में फंस जाए, तर्क वितर्क पर रुक जाए या अपने सामने कोई श्रेष्ठ, अपने से भी कोई परिपूर्ण सत्ता है, कोई हमसे बड़ा है, कोई संत है, तो वहां हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करें उनकी बात को ना सुनकर, तो ये भी बुद्धिमत्ता का श्रेष्ठ लक्षण नहीं है। और यहां अर्जुन के सामने साक्षात भगवान नारायण कृष्ण, जो उनके रथ के सारथी बने हुए थे, खड़े हैं। अर्जुन ने अनेक तर्क वितर्क पूर्व के प्रथम अध्याय श्लोक में, पूर्व श्लोकों में कहा कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे कुल का विनाश हो जाएगा, पाप हो जाएगा, अनेक तर्क अर्जुन ने वहां रखे। लेकिन अर्जुन अपनी धर्म ज्ञाता का, अपने ज्ञान का परिचय देता रहा कि ये होगा, ये होगा। लेकिन अर्जुन ने ये नहीं देखा कि उनके सामने साक्षात उनके रथ के जो सारथी, उनके सर्वस्व जिन्हें मानता था भगवान कृष्ण को, वो सामने खड़े हैं। अर्जुन अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी धर्म ज्ञाता के चक्कर में, तर्क वितर्क में इतना उलझ गया कि सामने खड़े हुए भगवान कृष्ण को नहीं देख पाया कि वो क्या चाहते हैं। और जब कुछ बुद्धि के अंदर स्थिरता आई, तभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से संकेत किया कि अब आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे उचित मार्ग बताएं।
और तब भगवान कृष्ण ने आगे हंसते हुए अर्जुन को इस प्रकार से कहा कि तुम्हें इन सब के लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए और तुम उन सब के लिए शोक व्यक्त कर रहे हो और बातें बड़ी बड़ी ज्ञानवान वाली कर रहे हो। क्योंकि भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं कि गत आसुन अगत आसुन, जो तुम्हारे पूर्वज गति को प्राप्त हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और जो तुम्हारे बंधुजन अभी युद्ध के सामने खड़े हैं, इन सब के लिए शोक व्यक्त करना व्यर्थ है। क्योंकि वास्तविक ज्ञान तो यही है। ज्ञान को जान लेना, ज्ञान हो जाना एक अलग पक्ष है, लेकिन ज्ञान को वास्तविकता रूप से व्यवहारिक में उतारना वो एक अलग पक्ष है। अगर ज्ञान को केवल जाना, उस ज्ञान पर आचरण नहीं किया और उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप में नहीं अपनाया, तो वो ज्ञान भी सार्थक नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बातें तो ज्ञानियों वाली, लेकिन जो लोग चले गए, जो अभी जीवित हैं, उन सबके लिए शोक नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान लोग उन सबके लिए शोक व्यक्त नहीं करते, क्योंकि जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो ज्ञानवान है, वो जानता है कि संसार के अंदर सत्य और नित्य केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। और वो सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है वो सत्य है, और बाकी सारा संसार अनित्य और परिवर्तनशील है। और वो सच्चिदानंद घन जो परमात्मा है वो आत्मा रूप में सबके हृदय में विराजित है, और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। और शरीर अनित्य है, मरण धर्मा है, परिवर्तनशील है, और उसकी परिवर्तनशीलता को, उसकी अनित्यता को कोई रोक नहीं सकता। शरीर और आत्मा का संयोग वियोग इसी प्रकार बना हुआ है। बुद्धिमान मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य इस परम सत्य को जानता है और इन सब के लिए शोक व्यक्त नहीं करता। और तुम सब ये सब जानते हुए बात ज्ञान की कर रहे हो, धर्म ज्ञान की कर रहे हो, धर्म की कर रहे हो, लेकिन इन सब शरीरों के लिए तुम शोक व्यक्त कर रहे हो। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपना जो अमृत, गीतामय अमृत जीव के लिए बरसाना था, जो आने वाले काल में, आने वाले समय में प्रत्येक जीव के कल्याण का मार्ग, उद्धार करने का जो साधन था, वो अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान कृष्ण ने जब बोलना आरंभ किया, तो भगवान कृष्ण ने संसार की और परमात्मा की जो सत्ता है, उसकी सत्यता के बारे में भगवान ने आत्मा और परमात्मा के बारे में कहते हुए इस गीतामयी अमृत को बरसाना आरंभ किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता।